आज मुझे एहसास हो रहा है कि अब की बार तो आप रफीक मंडेलिया को विधानसभा भेजेंगे, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कब्जा नहीं रखूंगा, ये आपको विश्वास है। हर आदमी को आज प्रण करना होगा, एक वोट अपना और एक वोट साथ पाना होगा। हमारा चौधरी साहब जब जाओ ना वोट मांगने, तो एक आप और अगर एक सगा रखोगे तेरे भाई लोग कल तो जान दो यार, वही बार आ गया यार, गलत करे हुए। देखो 2019 के अंदर जब हम चुनाव लड़े थे, जोश इसी तरह बरकरार था, आपने वोट देने में कोई कमी नहीं रखी, ये मुझे विश्वास है। और आपके पुत्रों की बेटियों ने ये दिखाया था कि आप लोगों ने मुझे वोट दिए थे, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। कम मार्जिन से हम चुनाव हार गए, और मैंने जब उस दिन देखा रिजल्ट के बाद, हमारे इन वार्डों में रात को चूल्हे भी नहीं जले, ये भी मैंने मेरे आंखों से देखा। लेकिन इस बार हमें विश्वास है, पूरी आवाम हमारे साथ है। मैं चूरू के अंदर आज 10 दिन से प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूं। आम जन की भावना है कि रफीक मंडेलिया को इस बार तो विधानसभा भेजेंगे, और मैं जहां भी मीटिंग कर रहा हूं, मीटिंग के अंदर मेरी माताएं बहनें भी मीटिंग के अंदर आना स्टार्ट हो गई है, और उन्होंने ठान लिया है कि हमारे आदमियों से अकेलों से पार नहीं पड़ेगी, हम रफीक मंडेलिया को विधानसभा देंगे। आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप तो सब अपना वोट देंगे, ये मुझे विश्वास है, पर भाईडा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ती बात सोचो, बोलो क्या काम करना पड़ती। वोट नहीं, सुनो, आपका वोट तो है ही। हर आदमी को आज प्रण करना होगा, एक वोट अपना और एक वोट साथ पाना होगा। देखो लोगों से सीख लो। हमारा चौधरी साहब जब जाओ ना वोट मांगने, तो एक आप और अगर एक सगा रखोगे, समझोगे मेरी बात, तो समझ लो। जोश में होश नहीं खोना है। हमारे पड़ोस में वोट देने वाला नहीं हो तो उससे हाथ जोड़ के भी कहना है कि एक तो महीना वोट दे दिया। वोट मांगना है, वोट जोड़ना है। आपके वोटों की मुझे फिक्र नहीं, आप तो देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन वो जोड़ने वाला बहुत जरूरी है। एक वोट आप लाएंगे ना, अरे एक वोट नहीं जानते, 2 जना मिलकर एक वोट दिए, 2 जने भी मिलकर एक वोट लाएंगे, मैं समझता हूं रफीक मंडेलिया को कोई नहीं रोक सकता विधानसभा जाने। जब मैं गांव में गया, गांव की मीटिंग इतनी अच्छी हुई, मैं देहात वालों को कहा, अरे भाईडा एक बात तो समझ ले यार, मैंने 3 बार टूट लिए थे। चूरू देहात वालों 3 बार आपने पीछे रखा है, शेर मुझे आगे निकालता है और आप पीछे रख के मुझे विधानसभा जाने से रोक देते हैं। मैं कह रहा भाईडा के बुरा कर दिया मैंने के ठोक लाग गया रफीक मंडेलिया बात बताओ। देखो जो थारे बीच में रेवा, देखो जो थाने डिजाइना देवा, देखो जो थारो काम करा, इसके बाद में खे कभी लगी ना भाई लोग। जब एक बार क्या है, महिला ने भी कहा कि भाई जी कल थाने जुटा कर बात इतनी है। देखो कांग्रेस पार्टी के सभापति
सभापति बनी आपके चुनाव के अंदर आप लोगों की वजह से। इतने महीने के पार्षद सबसे ज्यादा जीत के आए। मैंने युवा टीम बनाई, सब युवा को पार्षद बनाया और वो टीम इतनी मजबूत है और युवा सभापति है। ये टीम बिना चप्पल के भी काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और चूरू के अंदर हमारा सभापति बना तो आज कामों की बौछार है। गली गली में रोडों का काम चल रहा है, गली गली में हाई माई लाइटें लग रही है। हर काम की कमी नहीं रहेगी। एक कड़ी की जरूरत है और मैं एमएलए बन गया तो फिर तो वायदा मांगोगे वो मिलेगा। चूरू के आम जन ने ये ठान ली है कि एक विधायक को हमने 35 साल चुन के भेजा, एक विधायक का 35 साल सम्मान किया, लेकिन चूरू में विकास नहीं हुआ। ये आपके सामने है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरी आदत नहीं है बुराई करने की, लेकिन ये सच्चाई है कि चूरू के अंदर कामों की बहुत कमी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रफीक मंडेरिया विधानसभा गया तो चूरू को चंडीगढ़ बना दूंगा, ये विश्वास। हमें मौका इसलिए मिलना चाहिए कि हमें चूरू के जो कमी है उसको पूरी करनी है। चूरू के अंदर विकास करना है। चूरू में बहुत काम करने बाकी है। चूरू को हम सजा के रख देंगे और लोग याद करेंगे। और मैं माइनॉरिटी के समाज के आम लोग से कहता हूं, आप दावे के साथ कह सकते हो कि हमारा भाई रफीक मंडेरिया किसी से 1 रुपया भी लेता है तो हमें बताइए और आपको एक आदमी ऐसा मिल जाए कि रफीक मंडेरिया पैसा लेता है तो आप झूठ से मानेंगे। आज के जमाने में आप कह सकते हो गर्व से कि आज के जमाने में ईमानदार नेता मिलना बहुत कठिन काम है और ईमानदार नेता उसका नाम है रफीक मंडेरिया। कोई नहीं कह सकता। आपने हाजी साहब का 5 साल का कार्यकाल देखा। 5 साल में हमने बहुत विकास काम किए और हम पहला चुनाव जीते थे। हम उस टाइम नए थे, लेकिन कामों में कोई कमी नहीं रखी। और आज भी अपने को मौका मिला तो देखो, बड़ी बात तो नहीं करता। रात का टाइम है, इतने बढ़िया बढ़िया काम शुरू में होंगे कि अगली बार आपको वोट भी मांगना नहीं पड़ेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। आज जो आपने मीटिंग की, मुझे पता है और मैं समझता हूं। संजू ने कहा, रफीक भाई हम भी एक मीटिंग करेंगे। उद्घाटन तो हमारे बहुत हो गए, लोकार्पण बहुत हो गए, लेकिन हम मीटिंग जरूर रखेंगे। तो मैंने कहा भाई रख ले। और उसने हकीकत में ये मीटिंग, जितनी चूरू में मीटिंगें हुई उसमें सबसे नंबर 1 मीटिंग है तो संजय गांधी की। तो आपके वार्ड में आप वचन देके जाता हूं कि इस वार्डों के अंदर रफीक मंडेरिया विधायक बनेगा तो कामों की कमी नहीं रहेगी, ये वादा है। तो एक बात आवारा रिकेगी याद रखो, वोट एक आपको और 2 जना ने आधा वोट दूसरे को जोड़ने हैं, इनमें कमी मत रखिए। आप सब मेरी ताकत हो। मैं अकेला चुनाव नहीं जीत सकता। आप सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव जिस दिन हो और चुनाव के 10 दिन पहले घर घर चले जाना। बहुत पार्टियां आएगी बीच के अंदर, छोटी छोटी पार्टियां आती है ना,
कोई 1000 वोट खराब करता है, कोई 500 वोट खराब करता है। पिछली बार भी हुए थे, आज भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया का माहौल है कि उम्मीदवार कोई भी पार्टी से बन सकता है। लेकिन हमारे लोग जो बनेंगे हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तेरे भाईडो ही कर दो, जान दो यार, वही बार आ गया यार, गलत करे हुए। पिछली बार देखो, हकीकत आप पूछना चाहोगे तो मैं लोकसभा चुनाव 2009 का हारा, तो उसका कारण चूरू था। और वो लोकसभा चुनाव हम जीतते तो चूरू क्या, इस जिले की फिजा अलग होती, लेकिन थोड़े से वोटों से रह गए, चूरू में बहुत माइनस हो गए। पिछला चुनाव बहुत वोट दिया आप लोगों ने, तकदीर ने साथ नहीं दिया, थोड़े वोटों से रह गए। इस टाइम कोई कमी नहीं रखनी है, वोट कहीं भी अपना है, उस वोट को बुला के यहाँ एक दिन के लिए वोट डलवाना है। क्योंकि पता हर वार्ड का, आप लोगों के आपके वार्ड का पता रहेगा कि ये वोटर कहाँ है। मुझे बुलाना, मैं बुलाऊंगा, सम्मान के साथ बुलाएंगे, सम्मान के साथ उनको भेजेंगे। लेकिन वोट डालने के लिए आए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। और ये जिम्मेदारी निभा दी और मैं चुनाव जीत गया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कर्जा नहीं रखूंगा, ये आपको विश्वास है। आप लोगों ने इतना शानदार प्रोग्राम किया, आए हुए सभी मेहमानों का सम्मान किया, स्वागत किया, और आप लोगों ने इतना गर्मजोशी से आप लोग ये रात तक बैठे हो, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।